हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर की ऑथर है एनीस जंग। इस चैप्टर को उनकी ही एक बुक से लिया गया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये चैप्टर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें 2 गरीब बच्चों के लाइफस्टाइल के बारे में बताया है जिन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनकी पढ़ाई पर खर्चा उठा सकें। उन दोनों बच्चों का नाम है साहिब और मुकेश। साहिब बांग्लादेश से आया है और अब दिल्ली के सीमापुरी में रहता है और मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एनीस जंग रोज़ सुबह साहिब से मिलती है। साहिब वहाँ पर कचरा बीनने आता है और वो कचरे के ढेरों में सिक्के ढूंढा करता है। एक दिन ऑथर साहिब के साथ बात करती हैं। तब ऑथर को पता चलता है कि साहिब बांग्लादेश से आया है। उनके खेत और उनके घर सब तूफानों में बह गए थे। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग बड़े शहर में आकर रहने लगे। ऑथर साहिब से कहती हैं कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, तो साहिब उन्हें जवाब देता है कि उनके घर के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। फिर ऑथर उन्हें कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम उसमें आओगे। ऑथर ने यह बात मजाक मजाक में कही थी। इस बात पर साहिब कहता है कि वो आएगा। उसके बाद ऑथर को अपने ऊपर बहुत ही शर्म आती है क्योंकि कुछ दिन के बाद साहिब उनसे स्कूल के बारे में पूछता है। असल में तो एनीस जंग को ये बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। साहिब का पूरा नाम है साहिब-ए-आलम। इस वर्ड का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का देवता। साहिब के जैसे कुछ और बच्चे भी हैं जो सुबह सुबह कूड़ा बीनने आया करते थे। ये सभी लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे। इनमें से किसी के पास भी चप्पल नहीं थी। ये सभी बच्चे सुबह से दोपहर तक कचरा बीनते थे और फिर गायब हो जाते थे। इनके पास अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी कार्ड नहीं है। बस एक राशन कार्ड है कि जिससे वो वोट दे सकते हैं और कुछ राशन ले सकते हैं। उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं जिन पर टिन की छत है। वहाँ की औरतें फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती हैं और वहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है। साहिब ऑथर को बताता है कि उनके लिए ये कचरा उठाने का काम वंडर की तरह है क्योंकि उसे कई बार उसमें सोने चांदी के सिक्के भी मिल जाते हैं और वहाँ के लोगों के लिए तो उनका जीवन ही कचरा बीनना था। एक दिन सुबह सुबह एनीस जंग को साहिब टेनिस क्लब में मिलता है। साहिब को टेनिस गेम पसंद है। उस दिन साहिब ने किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे जिनमें एक होल था। साहिब के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, इसीलिए साहिब के लिए वो शूज़ एक सपने के जैसे थे। इस सब के बाद साहिब ने एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसे 2 टाइम का खाना और 800 रुपये मिलते थे। लेकिन साहिब को उसके मालिक का दिया हुआ कैनिस्टर उसके रैक पिकिंग वाले बैग से ज़्यादा भारी लगता था। जब साहिब रैक पिकिंग करता था तब उसके पास फ्रीडम थी और वो कुछ भी कर सकता था, पर अब साहिब को अपने मालिक के अनुसार सारे काम करने पड़ते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में जो फरीदाबाद में रहता है। सो प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।